मूवी का स्टार्ट होता है 1899 में, जहां हम न्यूयॉर्क में रहने वाले एक डॉक्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और इसके अलावा वो एक जीनियस इन्वेंटर भी थे। डॉक्टर एलेक्स पर जुनून सवार था कि वो टाइम ट्रेवल की कहानी को सच साबित करके दिखाएं। एलेक्स के दोस्त को लगता था कि डॉक्टर एलेक्स को किसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, पर डॉक्टर एलेक्स जॉब नहीं करना चाहते थे, वो अपनी इन्वेंशन पर काम करना चाहते थे। एलेक्स की एक फियांसी भी थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आज भी वो अपनी फियांसी से मिलने जा रहे थे और रास्ते में उनकी नजर एक बंद पड़ी गाड़ी पर पड़ी। यहाँ गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक को लॉक करना भूल गया था और इससे पहले गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ती, एलेक्स जल्दी से गाड़ी की ब्रेक को लॉक कर देता है और उसके बाद एलेक्स अपनी फियांसी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं तो अचानक एक डाकू वहाँ पर आ जाता है और एलेक्स की फियांसी को शूट कर देता है। एलेक्स ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी फियांसी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अब वो डिसाइड करता है कि वो टाइम ट्रेवल की मशीन बनाएगा और अपनी फियांसी की लाइफ को चेंज कर देगा। इसके पास्ट टाइम में जाकर इसकी मौत को रोक देगा। फिर एलेक्स इसके लिए दिन रात मेहनत करता है और फाइनली 4 साल के बाद वो एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस मशीन के बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता जो हमेशा एलेक्स के लिए फिक्रमंद रहता है। फिर एलेक्स पहली मर्तबा इस मशीन को एक्टिवेट करता है जिससे वो पास्ट में यानी कि 1899 में ट्रेवल कर जाता है और वहाँ अपनी फियांसी को देखकर बहुत खुश होता है। इससे पहले कि वो ही सब कुछ दोबारा होता, वो अपनी फियांसी को वहाँ से दूर ले जाता है। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इस बात को भूल जाता है कि पास्ट में जाने के बावजूद भी टाइम को चैलेंज नहीं किया जा सकता और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब एलेक्स अपनी फियांसी को प्रपोज करने के लिए पूल लेने के लिए जाता है तो वही गाड़ी जिसकी ब्रेक खराब होती है वो चल पड़ती है और उसकी फियांसी के ऊपर चढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब एलेक्स एक बार फिर काफी दुखी हो जाता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो इस बार पास्ट में जाने के बजाय फ्यूचर में जाने का सोचता है कि शायद फ्यूचर के लोग ये जानते हो कि पास्ट में टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है। फिर वो 2030 में ट्रेवल करता है जहाँ लोग चांद पर जिंदगी गुजारने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर एलेक्स एक लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो टाइम ट्रेवल के बारे में मजीद समझ सके। उसकी मुलाकात एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी से होती है जहाँ पर एलेक्स इससे पूछता है कि पास्ट के टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है। वो एलेक्स को बताता है कि अभी तक यहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग की कोई मशीन तैयार नहीं हुई। ये सुनकर एलेक्स मजीद दुखी हो जाता है और वो हार नहीं मानता। फिर वो 2037 में ट्रेवल कर जाता है लेकिन उस वक्त उसे जमीन पूरी तरह डिस्ट्रॉयर मिलती है। तो कुछ लोगों से उसका पता चलता है कि माइनिंग की वजह से लूनर डिस्टर्ब हो गया और चांद अब पूरी तरह से टूट रहा है और फिर चांद के टुकड़े जमीन पर गिर रहे हैं। चांद जमीन के इतने करीब आ गया है कि वो जमीन से किसी भी वक्त टकरा सकता है। दोनों आदमी एलेक्स को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन एलेक्स उनसे बचकर अपनी टाइम ट्रेवल की मशीन की तरफ भागने लगता है। यहाँ एलेक्स आग में जलने वाला ही होता है और बचने की कोशिश में वो जल्दबाजी में मशीन की अननोन सेटिंग कर देता है और वो बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मशीन लाखों साल आगे जाकर ट्रेवल करने लगती है। जहाँ पर जमीन डिस्ट्रॉय होने के बाद अपनी नॉर्मल हालत में वापस आती हुई नजर आती है। इसके बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो मशीन को और आगे जाने से पहले ही ऑफ कर देता है लेकिन इस वक्त एलेक्स इसे 8 साल आगे वाले टाइम में आ चुका होता है। क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है तो वो दोबारा बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी और ही लोगों के दरमियान पाता है और वो लोग एलेक्स की जुबान समझ नहीं पाते, इसलिए वो एलेक्स को अपने लिए खतरा समझकर मारने का सोचते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लड़की मारा को एलेक्स की जुबान आती है क्योंकि वो एक टीचर थी और उसी ने एलेक्स की जान बचाई थी। एलेक्स मारा को बताता है कि वो पास्ट से ट्रेवल करके आया है लेकिन मारा अपने लोगों को ये बात नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानेंगे और वो एलेक्स को कोई एलियन समझकर मार देंगे। फिर मारा एलेक्स को बताती है जमीन पर चेंजिंग की वजह से हम लोग यहाँ पहाड़ों पर इस तरह से अपना घर बनाकर रहने लगे हैं। रात को एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का क्या हाल कर दिया है। यहाँ पर एलेक्स की मारा के छोटे भाई से दोस्ती हो जाती है। उसे एलेक्स की वॉच बहुत पसंद आती है इसलिए वो इसे अपनी वॉच दे देता है। फिर एलेक्स को एक खतरनाक ख्वाब आता है और मारा के भाई को भी सेम वही ख्वाब आता है। फिर मारा एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि ये अजीब सा ख्वाब हर किसी को हर रात यहाँ पर आता ही है। इसके बाद फिर वो लोग दोबारा सो जाते हैं। पहले दिन मारा एलेक्स को कुछ इमारतें दिखाती है और ये सारी टूटी हुई इमारतें एलेक्स के टाइम की ही थी यानी कि पास्ट के टाइम की। फिर मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम पास्ट से इस टाइम में क्यों आए। फिर एलेक्स मारा को बताता है कि मैंने अपने टाइम में अपने खास शख्स को खो दिया था जिसकी वजह से मैंने इतना लंबा टाइम तय किया। इसके बाद मारा एलेक्स को उसी टाइम मशीन के पास लेकर जाने लगती है। एलेक्स वहाँ पर ये नोट करता है कि इन सब में कोई बूढ़ा शख्स नहीं होता तो मारा बताती है कि हमारे यहाँ कोई बूढ़ा शख्स नहीं होता। फिर एलेक्स वहाँ अपनी टाइम मशीन तक पहुंच जाता है। फिर जल्दी से एलेक्स अपने टाइम में जाने की कोशिश करता है। उस पर मारा कहती है कि तुम प्लीज मेरे भाई को भी अपने साथ ले जाओ और उसी वक्त वहाँ पर ढोल बजने की आवाज
आवाज आने लगती है और ढोल बजना वहाँ पर किसी खतरे की निशानी होता है। तुम्हारा अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ भागने लगती है और एलेक्स भी उसके पीछे भागने लगता है। और यहाँ पर हम अजीब किस्म के जानवर को देखते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं और रात के टाइम निकलते हैं और वहाँ के लोगों को खाकर जिंदा रहते हैं। उनमें से एक जानवर एलेक्स के पीछे भी पड़ जाता है, लेकिन वहाँ के लोग एलेक्स को बचा लेते हैं। लेकिन वो जानवर मारा को लेकर जमीन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स मारा को बचाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी शख्स एलेक्स की हेल्प करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक वो जानवर बहुत खतरनाक और ताकतवर हैं और ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। फिर एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बहन को जरूर बचा कर लाऊंगा, लेकिन मुझे इससे पहले जानवरों के बारे में जानना होगा। फिर मारा का भाई कहता है कि एक जगह ऐसी है जिससे हमें इसके बारे में पता चल सकता है, और फिर वो एलेक्स को उसी न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में लेकर आता है। वहाँ दोबारा एलेक्स की मुलाकात लाइब्रेरियन से होती है, जिसे एलेक्स पहले दिन भी मिल चुका था, यानी 2030 में। फिर एलेक्स इन जानवरों के बारे में इस लाइब्रेरियन से पूछता है, जब जमीन तबाह हो रही थी तो कुछ लोगों ने खुद को छुपा लिया था, लेकिन कुछ लोग जमीन के ऊपर रहने लगे, जैसे मारा और उनके लोग, और कुछ लोग जमीन के नीचे रहने लगे और वो लाखों सालों से वहीं पर हैं। इसलिए लाखों सालों की वजह से इनकी बोर्ड चेंज हो चुकी है और वो लाखों सालों से जमीन के नीचे रह रहे हैं। इसलिए वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को खाकर ही जिंदा रहते हैं, यानी कि वो भी इंसान ही हैं। एलेक्स ये सब कुछ जानने के बाद वहाँ जंगल में एक गार के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एलेक्स को काफी सारे रास्ते नजर आते हैं, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि कैसे वो लोग इन रास्तों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरीकों से निकल आते हैं और जमीन में वापस चले जाते हैं। फिर एलेक्स इसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो जानवर वहाँ के लोगों को पकाकर खा लेते हैं, और उसी वक्त एलेक्स भी वहाँ एक तालाब में गिर जाता है और तालाब हड्डियों से भरा होता है और एलेक्स उनके हाथ लग जाता है और आगे जाकर उसे मारा भी मिल जाती है जो जिंदा थी पर उसे कैद किया हुआ था। फिर एलेक्स की मुलाकात इन जानवरों के लीडर से होती है जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था, पर ये उन जानवरों में से सबसे ज्यादा समझदार होता है और ये वही होता है जो वहाँ के ख्वाबों में आता है। फिर एलेक्स को बताता है कि यहाँ पे सब लोगों के अलग अलग काम है और जो मेरी तरह है वो लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को गले से पकड़कर एलेक्स को कहता है कि हम जानवर नहीं हैं, बल्कि हमें तो जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और फिर वो एलेक्स के दिमाग को भी पढ़ता है और कहता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर पास्ट के टाइम को नहीं बदल सकते और ना ही तुम अपनी फैंसी को दोबारा हासिल कर सकते हो। और उसके पास वो टाइम मशीन होती है और वो एलेक्स को कहता है कि तुम जल्दी से अपने टाइम में वापस चले जाओ, लेकिन एलेक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो टाइम मशीन को फ्यूचर के लिए सेट करके और मशीन के एक्टिवेट होते ही उस लीडर को भी अपने साथ खींच लेता है और वो दोनों फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने लगते हैं और इन दोनों में फाइट भी होती है, लेकिन लास्ट में वो लीडर मशीन से बाहर निकल जाता है और टाइम तेजी से चलने की वजह से वो बूढ़ा हो जाता है और वो बूढ़ा होकर मर जाता है। और जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वो खुद को काफी साल आगे पाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जमीन प्लेनेट मार्स की तरह जल रही है। फिर वो सोचता है कि अगर वो पास्ट टाइम को चैलेंज नहीं कर सकता तो फ्यूचर के टाइम को जरूर चेंज करेगा। फिर वो वहाँ दोबारा ट्रेवल करके जमीन से फिर वो सबसे पहले मारा को बचाता है। फिर वो उस टाइम ट्रेवल मशीन को एक्टिवेट करके उसे अपनी घड़ी से ब्लॉक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर दूसरे जानवर उसके पीछे लग जाते हैं और काफी मुश्किल से उनसे बचकर जमीन के ऊपर आ जाते हैं। और फिर वो सारे जानवर टाइम ट्रेवल मशीन की वेव्स में आ जाते हैं और जलकर मर जाते हैं। इसका मतलब ये था कि एलेक्स फ्यूचर का टाइम चेंज करने में कामयाब हो गया था और अब ये लोग काफी टाइम तक जिंदा रह सकते थे और अब जमीन भी वैसे फ्यूचर की तरह तबाह होने से बच जाएगी। लेकिन फ्यूचर को चेंज करने के लिए एलेक्स को अपनी टाइम मशीन की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब एलेक्स और मारा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसलिए एलेक्स वहीं पर रहने का सोचता है ताकि वो मारा के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। फिर लास्ट में एलेक्स का दोस्त दिखाया जाता है जो अभी 1903 में था, लेकिन अब एलेक्स के बारे में काफी टाइम से कुछ भी पता नहीं चला था। वो भी एलेक्स की यादों को हमेशा के लिए गुड बाय कह देता है, इसी उम्मीद के साथ कि एलेक्स को वो मिल गया होगा जिसकी वो तलाश कर रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही हमें कमेंट्स में ये बताइए कि नेक्स्ट आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।